अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने पढ़ना है वो लैग्रैंज पॉलिनॉमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट ये कहती है कि आप एक कोई फंक्शन कहते हैं आप कंसीडर करें जो कि कहते हैं डेरिवेटिव्स के कहते हैं ग्रुप से बिलोंग कर रहा हो, डेरिवेटिव्स के सेट से बिलोंग कर रहा हो, और आपके पास कुछ पॉइंट्स कहते हैं ऐसे एग्जिस्ट करते हो जिस तरह एक्स नोट से लेकर एस एक्स एन तक। और ये पॉइंट्स कितने पॉइंट्स हैं? एक्स वन से लेकर एक्स एन तक आपके पास एन पॉइंट्स हैं, और मज़ीद आप एक्स नोट मिला दें तो आपके पास एन प्लस वन पॉइंट्स जो है वो आपके पास टोटल पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। या फिर आप इनको नोड्स भी कहते हैं। अच्छा, फिर जो है आपके पास एन प्लस वन नोड्स या एन प्लस वन पॉइंट्स कहते हैं आपके पास अगर एग्जिस्ट करते हैं, और आपके पास ये पॉइंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी से बिलोंग करते हैं। तो कहते हैं अगर ये कंडीशंस हैं तो आपके पास कोई फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि इक्वल होगा पॉलिनोमियल प्लस एरर फंक्शन के, ठीक है ना। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे दिया है। अब आगे हम चलते हैं कि पी एन ऑफ एक्स जो है वो कहते हैं असल में रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? पॉलिनोमियल को, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल को कहते हैं आगे आप लिखना चाहें तो कहते हैं अगर आप बिल्कुल एरर आपका अप्रोक्सीमेटली अगर जीरो हो जाए तो आपको पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है? फंक्शन के इक्वल होता है। तो इधर यही लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन। या फिर आप पॉलिनोमियल फंक्शन को अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लिख सकते हैं? एफ फंक्शन एट एक्स के इन टू कहते हैं लैग्रैंज कोफिशिएंट, ठीक है ना। और कहते हैं इन पॉइंट्स पे आप कहते हैं इनका सम अप करें तो वो किसके इक्वल होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन के इक्वल होता है। मजीद जो है आपके पास फंक्शन जो था वो दो चीज़ों के इक्वल था, एक पॉलिनोमियल था, दूसरा क्या था? एरर फंक्शन। एरर फंक्शन को मजीद उसने डिफाइन किया है कि एरर फंक्शन किसके इक्वल होता है? वो इसके इक्वल होता है एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन अप टू सो ऑन एक्स माइनस एक्स एन इन टू कहते हैं एफ का डेरिवेटिव एट एन प्लस वन, ठीक है ना। एन प्लस वन डेरिवेट n plus one derivative of function f with respect to x and divided by n plus one factorial, ठीक है ना। और फोर्स कहते हैं सम जो ये c है, कहते हैं ये जो c पॉइंट है, जो स्पेसिफिक पॉइंट है, ये लाई किधर कर रहा है? ये क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b में लाई कर रहा है, ठीक है ना। a कोमा b में किस तरह के एलिमेंट्स लाई कर रहे थे? x बिलोंग कर रहा था। तो c ऑफ x जो है उन्हीं x में से कोई एक कहते हैं फिक्स पॉइंट है। वेयर आपके पास जो है कहते हैं मजीद हमने पॉलिनोमियल का भी बता दिया, एरर का भी बता दिया। फिर पॉलिनोमियल को मजीद हमने कहा था उसमें फंक्शन आता था। फंक्शन तो सिंपल है, लेकिन ये तो एक और चीज़ आ रही थी जो कि लैग्रैंज कोफिशिएंट्स को मैं जिसके नाम से मैं कहते हैं आपको बता दी थी। तो आगे इसको उसने डिफाइन किया है वेयर एल एन कहते कोमा के ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है? लैग्रैंज कोफिशिएंट के इक्वल है। और इसका कहते हैं डेफिनेशन कहते हैं इसकी जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? आपने पीछे लैग्रैंज इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा था। उस फार्मूले में जो था कहते ये लैग्रैंज कोफिशिएंट जो था कहते टर्म जो थी वो लैग्रैंज कोफिशिएंट यूज्ड हो रही थी, बट हमने वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया था कि दिस इज़ लैग्रैंज कोफिशिएंट, ठीक है ना। लेकिन हम उसी फार्मूले से एक्सट्रैक्ट निकाल के यहाँ पे कहते हैं हम उसको नेम दे रहे हैं लैग्रैंज कोफिशिएंट का। अच्छा चले जी, एन टाइम्स आपने इस कहते टर्म को लेकर जाना है, यानी कि एक्स एन टाइम्स आपने लेकर जाना है। और के जो है विद इस कहते के जो है कहते उधर जो हमने क्या लिया था, उधर कहते अगर आप पिछले फॉर्मूले में जाए तो आपको पता चलेगा हमने वाई नॉट, अगर हम कहते इधर अगर नीचे आप कहते आप कहते इधर तो हमने एक्स के से रिप्लेस किया ना। अगर इधर आप नीचे एक्स नॉट से रिप्लेस कर रहे थे तो आपके पास इधर वाई नॉट होता था। एक्स वन से रिप्लेस कर रहे थे सारी कहते ये जो एक्स की वैल्यूज थी इनको अगर आप एक्स वन से रिप्लेस कर रहे थे तो आपके पास वाई वन होता। अब इधर जो है मैं एक्स के से रिप्लेस कर रही हूँ सारी एक्स की वैल्यूज़ को, तो इधर मेरे पास क्या होगा? वाई के होगा। इधर हम कहते हैं ये लिखेंगे नहीं, ये लैग्रैंज इंटरपोलेशन फार्मूले की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कहते के का कहते इधर एक्स के का मतलब समझ आ जाए, क्योंकि इधर वाई के होगा तो इसलिए इधर एक्स के होगा, ठीक है ना। और इस कहते हैं इस वाई के फंक्शन के अगेंस्ट जो है कहते हैं ये जो कहते हैं कोफिशिएंट है, ये जो कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड लैग्रैंज कोफिशिएंट, ठीक है ना। अच्छा जी, चलो अब प्रूफ की तरफ चलते हैं इसके। अच्छा जी, चलिए प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ हमारे पास क्या कहता है कि आप कोई फंक्शन कहते हैं जी ऑफ टी, आप कहते हैं सपोज करें आपके पास कहते हैं और फंक्शन किसके इक्वल है? एफ ऑफ टी माइनस पॉलिनोमियल माइनस एन ऑफ एक्स इंटू लैग्रैंज कोफिशिएंट। अच्छा, ये लिखा कैसे है? इसका थोड़ा सा अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ तो इसकी जो है कहते हैं कुछ इस तरह से आपके पास जो है कहते हैं गिवन था एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था? वो पॉलिनोमियल प्लस कहते हैं उसके इक्वल था, एरर फंक्शन के इक्वल था। अगर आप इसको दूसरी तरफ ले जाते हो तो आपके पास किसके इक्वल हो जाता है? फंक्शन माइनस पॉलिनोमियल एंड माइनस एरर फंक्शन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको आपको छोटी सी एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको कहते पता है कि कहते अगर मैं इंटीजर्स लेकर बताती हूँ, टू माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तीन टर्म्स है, मैंने उनको कहते एक को कहते प्लस लिया, दो को नेगेटिव लिया, तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ रहा था, ठीक है ना।
अच्छा, अगर मैं इस तीसरी टर्म के साथ कुछ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। टू माइनस वन माइनस तीसरी टर्म या किसी भी एक टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने थर्ड टर्म इसलिए कहा क्योंकि हम इधर कहते हैं इस फंक्शन में जो है हम थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए वन इंटू समथिंग जैसे माइनस टू कर देते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा टू प्लस टू फोर, फोर माइनस वन थ्री, और थ्री जो है कहते यानी कि हमारे पास अब ये इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं आएगा हमारे पास। जब हमने कहते इधर माइनस टू कहते इस माइनस वन के साथ लास्ट टर्म के साथ जब हमने माइनस टू को मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास ज़ीरो नहीं आया, कोई कहते टर्म आई है। तो इसी तरह जब हम एरर फंक्शन के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा, कुछ टर्म आएगी, और वो टर्म हमने क्या की, वो जी ऑफ टी के इक्वल आई है, ठीक है ना। अच्छा, और हमने इस एरर फंक्शन के साथ कहते हैं एफ ऑफ टी माइनस पी एन ऑफ टी माइनस सी एन ऑफ एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया हमने लैग्रेंज कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। यानी कि कहते हैं आपने कहते हैं टी माइनस एक्स डॉट टी माइनस एक्स वन अप टू सो और टी माइनस एक्स है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स डॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन अप टू सो और एक्स माइनस एक्स एन। और आपके पास टी और एक्स दोनों के दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, ए कोमा बी से, ठीक है। अगर सिंस आपके पास अगर ये एफ ऑफ टी पी एन ऑफ टी यानी कि पॉलिनोमियल, और ये जो कहते हैं ये टी माइनस एक्स नॉट अप टू सो टी माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट अप टू सो एक्स माइनस एक्स एन जो है, अगर ये कहते हैं आपके पास फंक्शंस जो है ये कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पे, ठीक है ना। अगर आपके पास ये कहते हैं कौन कौन से एफ ऑफ टी पी एन ऑफ टी एट दिस टर्म जो है अगर ये कंटिन्यूस है कहते हैं एट कहते हैं और क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, तो आपके पास जो ये कहते हैं फंक्शन है जी ऑफ टी जो है ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये क्यों कंटिन्यूस होगा, क्योंकि इसमें जो टर्म्स यूज्ड हो रही है वो कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। अच्छा, अब जो है कहते हैं अगर ये कंटिन्यूस है ये सारे के सारे फंक्शन, तो इसका मतलब है इनका डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना, यानी कि एफ ऑफ टी पी एन ऑफ टी और दिस टर्म के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। और अगर कहते हैं और दूसरी कौन सी टर्म कंटिन्यूस आ रही थी हमारे पास इन तीनों टर्म्स की वजह से, जी ऑफ टी कंटिन्यूस आ रहा था, तो वो भी जो है उसका भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो वही हम आगे कहते हैं कि आपके पास जो है कहते हैं एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के टाइम्स डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल का के टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कहते हैं इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के टाइम्स जो है ना आपका कहते हैं डेरिवेटिव जो है वो भी कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पे। अगर ये टर्म्स कंटिन्यूस होगी तो इसका मतलब यह है कि कहते हैं जी ऑफ टी जो है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के टाइम्स जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा ए कोमा बी पे, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, अब ऐसा करते हैं कि अब जो है हम लोग कहते हैं रिप्लेस करते हैं टी को एक्स से, कहते हैं किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर वन में। अच्छा, वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर वन हमने रेस कर दिया, उसको मैंने दोबारा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कौन सी थी, जो कहते हैं हमने प्रूफ के बाद जो सबसे पहली क्वेश्चन लिखी थी वो थी, और वो ये है जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस पोलिनोमियल माइनस एरर, ठीक है ना, इनटू दिस कहते हैं ना कॉफिशिएंट, ठीक है ना। इनमें जहाँ जहाँ हमने टी टी लिखा था वहाँ वहाँ एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस पी एन ऑफ एक्स माइनस ई एन ऑफ एक्स इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है ना, एक्स माइनस एक्स वन अप टू सो ऑन एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अप टू सो ऑन एक्स माइनस एक्स एन हो जाएगा। अच्छा, अब जो है आगे क्या होता है, मैं इस इक्वेशन को रेस कर देती हूँ क्योंकि मैंने आपको याद दिलाने के लिए लिखी थी कि हमारे पास इक्वेशन नंबर वन थी कौन सी, क्योंकि वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था कि इक्वेशन नंबर वन है ये, ठीक है ना। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो ये देखिए कि आपके पास एक्स माइनस एक्स डॉट इंटू अप टू सो और एक्स माइनस एक्स है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स डॉट अप टू सो और एक्स माइनस एक्स है सिमिलर है, तो इनको आप कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय वन यानी कि वन हो जाएगा, तो आपके पास जी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस पी एन ऑफ एक्स माइनस ई एन ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह जो है आपके पास तो इक्वेशन नंबर ए जो है वो प्रूफ हो रही है, सॉरी हमने ए को प्रूफ नहीं करना था बल्कि हमने कहते इधर ए को यूज़ करना था, ठीक है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस पी एन ऑफ एक्स माइनस ई एन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम ए फंक्शन को ए जो है कहते हैं जो इक्वेशन थी उसको यूज़ करते हैं। इक्वेशन क्या आती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एन ऑफ एक्स प्लस ई एन ऑफ एक्स, इसको हम उठा के इधर एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एन ऑफ एक्स प्लस ई एन ऑफ एक्स माइनस पी एन ऑफ एक्स माइनस ई एन ऑफ एक्स। तो इनको अगर आप कट शट करें तो आपके पास ये कहते हैं पी एन ऑफ एक्स माइनस पी एन ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ई एन ऑफ एक्स माइनस ई एन ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो फंक्शन है एट जी एट एक्स जो है जी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी क्योंकि डेफिनेट वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ कि अनडिफाइंड वैल्यू आ गई, इनफाइनाइट वैल्यू आ गई, ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे पास कोई डेफिनेट वैल्यू आती है तो हमारे पास वो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो हम यही प्रूव करना चाह रहे थे कि हमारे पास जो कहते हैं फंक्शन जी है, कहते हैं वो कहते हैं जी ऑफ
टी जो था वो कहते हैं एट एक्स जो है वो क्या है कंटिन्यूस है, ठीक है ना। आगे हम ये भी लिख देते हैं कि हमारे पास एक्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब आगे जो हम मज़ीद चलते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि हम अब क्या करते हैं, पहले जो था हमने क्या किया था, टी को हमने रिप्लेस किया था किसी कहते जनरल कहते हैं नंबर एक्स से, ठीक है ना। कोई ये फिक्स नंबर नहीं था, एक्स कुछ भी हो सकता है जो कि डबल ए कोमा बी से बिलोंग करता है। अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं और हम टी को रिप्लेस करते हैं किसी फिक्स नंबर से, और फिक्स नंबर अब क्या है, एक्स डॉट है, ठीक है ना। तो हमने रिप्लेस किया टी को कहते हैं फिक्स नंबर से एक्स डॉट से, तो वापस क्या होगा, जी ऑफ एक्स डॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट माइनस पी एन ऑफ एक्स डॉट माइनस ई एन ऑफ एक्स डॉट, ठीक है ना, इन टू एक्स डॉट माइनस एक्स डॉट इंटू अप टू सो और एक्स डॉट माइनस एक्स एन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स डॉट अप टू सो और एक्स माइनस एक्स एन हो जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास ये वाली जो ऊपर टर्म है एक्स डॉट माइनस एक्स डॉट, ये जीरो हो रही है। तो ये कहते हैं अगर ये जीरो हो रही है तो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर जो है ये टर्म जो है पूरी जीरो हो जाएगी, उसके बाद जो है जीरो कहते हैं जो है वो अगर एरर फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो तब आपके पास क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि ये वाली जो पूरी टर्म है कहते हैं फॉर फिक्स्ड वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, यानी कि आपके पास फिक्स्ड वैल्यू के लिए एरर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इधर लिख लेते हैं कि जी ऑफ एक्स डॉट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डॉट माइनस पी एन ऑफ एक्स डॉट, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एक और बात प्रूफ हो जाती है कि आपके पास जो है फिक्स्ड वैल्यू के लिए जो है आपके पास जो है एरर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। चलो जी, आगे मैंने कहते वही बात लिख भी दी है कि एरर टर्म फॉर अ पोलिनोमियल इज़ ऑलवेज जीरो एट फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट के लिए आपके पास जो पोलिनोमियल के लिए एरर टर्म है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, अब मैं जनरलाइज्ड बात करती हूँ कि सिमिलरली जब आप टी को रिप्लेस करेंगी एक्स से, तो आपके पास जो है यानी कि एक्स की डिफरेंट वैल्यू से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सो और एक्स एन तक आप जब रिप्लेस करेंगी तो आपके पास जी और दैट वैल्यू जो है एक्स की वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो, जी ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, जी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अब आप ये सोच रहे होगे कि हमारे पास तो जनरलाइज टर्म जी ऑफ एक्स जो थी वो जीरो आई थी, बट कहते हैं एट फिक्स्ड पॉइंट जो था वो हमारे पास कहते हैं जी की वैल्यू जीरो नहीं आई थी, यानी कि जी ऑफ एक्स आपके एक्स डॉट आपके पास जीरो नहीं आई थी। तो वही कहते हैं उसी को लेकर मैं कहते हैं आपको समझाती हूँ कि वो जीरो कैसे आएगी। अच्छा, हमारे पास क्या आया था, जी ऑफ एक्स डॉट जो था यानी कि फिक्स्ड पॉइंट पे आपके पास जो था जीरो नहीं आया था, बल्कि क्या आया था, एफ ऑफ एक्स डॉट माइनस पी एन ऑफ एक्स डॉट आया था, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ये कहते हैं जीरो नहीं आया, अब कहते हैं आप जो है इधर फंक्शन की जो आपके पास वैल्यू है इसको मेरा ख्याल है मुझे इधर लिखना चाहिए, इधर लाइट पड़ रही है, ठीक है। जी ऑफ एक्स डॉट किसके इक्वल था, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट माइनस पी एन ऑफ एक्स डॉट फ्रॉम ए। जब आपने स्टेटमेंट में हमने ए इक्वेशन लिखी थी जिसमें हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी थी, और वो क्या लिखी थी, पी एन ऑफ एक्स प्लस एरर फंक्शन, तो वही हम इधर लिखते हैं, जी ऑफ एक्स डॉट इज इक्वल टू पी एन ऑफ एक्स डॉट, ठीक है ना, और प्लस ई एन ऑफ एक्स डॉट, ठीक है, और माइनस पी एन ऑफ एक्स डॉट। इससे जो है हमारे पास ये तो ये टर्म जीरो हो गई, ठीक है ना, कैंसिल हो गई। अब जो है मजीद हमारे पास क्या बच गया, एक एरर फंक्शन बच गया, ई एन ऑफ एक्स डॉट। बट ये फिक्स्ड पॉइंट के लिए हमने क्या किया था, क्या कहा था कि एरर टर्म जो है फिक्स्ड पॉइंट के लिए वो क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब है कि एक्स डॉट तो एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसके लिए तो एरर फंक्शन जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो जी ऑफ एक्स डॉट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, इस तरह जीरो होगा। अगर कहते हैं जी ऑफ एक्स डॉट इज द फिक्स पॉइंट, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है, तो बाकी तमाम फिक्स पॉइंट्स के लिए आपके पास क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी। और जहाँ पे मैंने पहले भी हमने बात की थी कि जब फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है यानी कि डिफाइंड वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। और हमें पता है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। वी नो दैट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब जो है हम आगे क्या यूज़ करेंगे, हम एक रोल्स थ्योरम यूज़ करेंगे जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, if a function f is continuous on the closed interval a b, अगर कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है किसी भी क्लोज्ड इंटरवल a b पे, तो वो डिफरेंशिएबल होगा अपर इंटरवल a b पे, सच दैट आपके पास कंडीशन क्या होगी कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अगर f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के इक्वल हो, देन आपके पास जो डेरिवेटिव होगा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। फॉर सब एक्स विद कहते हैं कहते हैं एक्स जो है किस बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है a b, यानी कि क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। दोबारा से कि अगर f जो है वो कंटिन्यूस है किसी भी क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, तो आपके पास जो है कहते हैं और कहते हैं आपके पास क्या होगा, f ऑफ a जो है वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ b के इक्वल होगा। देन आपके पास जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, और x जो है किससे बिलोंग कर रहा है, आपके पास क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहा है।
आगे हमने जनरलाइज्ड रोल्स थ्योरम से हमने कहते हैं कुछ चीज़ें लिए कि आपके पास जो पॉइंट सी है जो फिक्स पॉइंट है जो ए बी से बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है। जब क्या कहते हैं हमारे पास, मैंने आपको कहते हैं जिस पॉइंट पे फोकस करवाया था वो ये था कि डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यही हमने लिखा है कि जी एन कहते हैं जी ऑफ सी जो है कहते हैं, और डेरिवेटिव कितना, डेरिवेटिव एन प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ कहते हैं फंक्शन जी जो है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब जो है हम आगे कहते हैं इस डेरिवेटिव की वैल्यू लिखते हैं। पहले जो है इधर डेरिवेटिव का कहते हैं जो जी एन प्लस वन ऑफ सी जो है वो कहते हैं उसका फंक्शन जो है किसके इक्वल हो जाएगा, वो कहते हैं एफ ऑफ सी का डेरिवेटिव एन प्लस वन टाइम्स कहते हैं पोलिनोमियल कहते हैं माइनस पोलिनोमियल कहते हैं पी एन ऑफ सी का डेरिवेटिव एन प्लस वन टाइम्स। ठीक है ना। और कहते हैं एन प्लस वन डेरिवेटिव फिर माइनस एरर फंक्शन ए टू कहते हैं इधर जो टर्म थी उसका डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया था, एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स डॉट अप टू सो और एक्स माइनस एक्स एन। और रोल्स थ्योरम कहता था किसी भी फिक्स्ड पॉइंट पे आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। यानी कि जी कहते हैं जी ऑफ एन प्लस वन एट सी जो है वो क्या होगी आपके पास कहते हैं जीरो के इक्वल होगी। ठीक है ना। और जो है कहते हैं आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो भी जीरो के इक्वल होगा। तो हम जो है यहाँ पे जो है कहते हैं जी कहते हैं जी का डेरिवेटिव एन प्लस वन टाइम्स जो है कहते हैं उसको भी जीरो पुट करेंगे, और पी कहते हैं डेरिवेटिव पॉलिनोमियल को जो डेरिवेटिव है उसको भी हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पुट भी कर दिया, जीरो इज इक्वल्स टू फंक्शन का डेरिवेटिव एन प्लस वन टाइम्स माइनस जीरो माइनस एरर फंक्शन इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स डॉट अप टू सो एक्स माइनस एक्स है। ठीक है ना। मजीद हम क्या करते हैं, इनको रीअरेंज करते हैं। चलो जी। एरर फंक्शन जो है कहते हैं इस साइड पे नेगेटिव है, इसको अगर इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी कि एफ का डेरिवेटिव एन प्लस वन टाइम एट सी इज इक्वल टू एरर फंक्शन इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट अप टू सो और एक्स माइनस एक्स एन। मजीद जो हम लोग एरर फंक्शन की चूँकि हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो एरर फंक्शन को हम इधर ही रह देते हैं, बाकी सब टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये वाली टर्म जो है डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाला एन प्लस वन फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमने किया, एक्स माइनस एक्स नॉट अप टू सो और एक्स माइनस एक्स एन इनटू डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव एन प्लस वन टाइम्स डिवाइडेड बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो हमने जो है शुरू में स्टेटमेंट में जो हमने एरर फंक्शन का कहते फार्मूला लिखा था वो यही था, और यही ये हमने प्रूव करना था इस पूरे उसमें। और मज़ीद कहते अब जो है थोड़ा सा ही रह गया है। आगे जो है हम लोग कहते हैं लास्ट में हम यही करेंगे, हम चेक करेंगे जो हम पीछे सारी बातें करते आए हैं क्या जो हमने फार्मूला बनाया था क्या वो ठीक भी था कि नहीं था। तो हम जो है उसके लिए कहते हैं हमने क्या किया, एन को हमने वन ले लिया। तो जो हमने इक्वेशन नंबर वन में जो हमने फार्मूला बनाया था जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी पी माइनस पी एन ऑफ टी माइनस सी एन ऑफ टी टू और टी माइनस एक्स डॉट टी माइनस एक्स वन अप टू सो टी माइनस एक्स एन। ठीक है ना। डिवाइडेड बाई भी कुछ टर्म्स आ रही थी। तो हमने जो है इधर एन इज इक्वल्स टू वन उस इक्वेशन में जब पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, जी ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी माइनस पी वन ऑफ टी माइनस सी वन ऑफ टी। और हमारे पास इधर कितनी वैल्यूज आ गई, टी माइनस एक्स डॉट इंटू टी माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स डॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है ना। फिर हमने इसको कहते हैं एक दफ़ा डेरिवेट करके भी देखा कि कहते हैं डेरिवेट करें क्योंकि हमने डेरिवेशन को भी यूज़ किया था। तो जी प्राइम ऑफ टी कहते हैं किसकी इक्वल है, एफ प्राइम ऑफ टी माइनस पी वन प्राइम ऑफ टी माइनस ई वन ऑफ टी। और इस कहते हैं इस टर्म को जब हम टी के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, इस टर्म को कहते हैं ये क्या है, टी के लिहाज से डेरिवेट करेंगे। एक्स वाली टर्म्स तो कहते हैं टी के लिहाज से डेरिवेट हो ही नहीं सकती। तो ये जो है टू टी, और टू टी को जब आप डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी कहते हैं टू आ जाएगा। ठीक है ना। कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और फिर मजीद अगर हम आगे चलते हैं तो इस टी को हम कहते हैं टू को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि टू इंटू वन। ठीक है ना। और टू इंटू वन किसके इक्वल होता है, टू फैक्टोरियल के इक्वल होता है कि नहीं होता। तो हमने यही कहते हैं टू को डायरेक्ट हमने इधर टू फैक्टोरियल लिख दिया है। तो हमारे पास क्या कहती है, पिछली इक्वेशंस हमारे पास नहीं बन रही। कहते हैं हमारे पास जो कहते इक्वेशंस थी, जी कहते हैं प्राइम ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ कहते क्या थी हमारे पास भला इक्वेशन, जी एन प्लस वन ऑफ टी। ठीक है ना। इज इक्वल्स टू एफ कहते हैं एन प्लस वन। ठीक है ना। टी माइनस पी कहते हैं एन प्लस पी एन, और इसका डेरिवेटिव एन प्लस वन के लिहाज से माइनस ई कुछ और कहते हैं। ये जो कहते फंक्शन हमारे पास कहते हैं ये था, इसका कहते यही वाला कहते हमारे पास जो है फिर कहते फॉर्मूला कहते जनरलाइज्ड फार्मूला बन रहा था। अब जो है इधर क्या होगा एन। ठीक है। अब जो है इधर ठीक है। तो ये कहते इस तरह कहते हैं आप जो पीछे पुट करेंगे कहते हैं आप पीछे कंपेयर करें तो आपके पास जो है कहते कुछ इस तरह का फॉर्मूला बच जाता है। ठीक है। तो